शुरू करते हैं अपना यूनिट 1A, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स में आज हम शुरू करेंगे सेशन नंबर 3। और सेशन नंबर 3 हमारा क्या है, क्या टॉपिक है हमारा, अप्लाई मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। बैरियर्स एंड यू कैन यूज ऑब्स्टेकल्स ऑल्सो, मीन्स बाधाएं। कम्युनिकेशन करने में जो हमें बाधाएं आती हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इस सेशन में हम इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार वीडियो में हम किन किन बातों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, वी विल डिस्कस ओवर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन वी डिस्कस ओवर टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देन वी डिस्कस measures to overcome barriers in effective communication. First of all, we discuss our first topic, that is barriers to effective communication. जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे आसपास अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और सभी के कम्युनिकेट करने का अलग अलग तरीका होता है। और ये जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद अपना फीडबैक प्रोवाइड कराता है, और जो सेंडर होता है वो अपनी इस इन्फॉर्मेशन को रिसीवर के पास पहुंचाने के लिए वेरियस मेथड्स यूज़ कर सकता है। जैसे अभी मैं आपके पास अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, रिटन कम्युनिकेशन भी मैं आपसे कर रहा हूँ, और विजुअल कम्युनिकेशन भी मैं आपसे कर रहा हूँ। विजुअल क्लूज का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो आई एम यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सेंडर्स एफर्ट्स। केवल ये सेंडर के एफर्ट्स पर ही डिपेंड नहीं करता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए ज़रूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से अपने अपने एफर्ट्स लगाए जाएं। एक मैसेज जो सेंड करता है, कोई इन्फॉर्मेशन जो सेंडर सेंड करता है, वो उसके द्वारा जम्बल्ड भी की जा सकती है और रिसीवर के एंड पर उसे मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन को हम तभी सक्सेसफुल मान सकते हैं जब सेंडर और रिसीवर दोनों सेम इन्फॉर्मेशन को समझ पाएँ। जिस इंटेंशन से सेंडर ने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया, उसी इंटेंशन से अगर रिसीवर उसको समझता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। अभी हम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को एक हियरार्चिकल ऑर्डर से समझने की कोशिश करेंगे। इसको बेसिकली इन सभी बैरियर्स को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बैरियर्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स। वर्ड्स को लेकर जब हमें प्रॉब्लम्स आती है, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट, बैरियर्स इन्वॉल्विंग पीपल्स बैकग्राउंड। लोगों का जो बैकग्राउंड होता है वह भी उन्हें कम्युनिकेशन करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। थर्ड कैटेगरी आती है फिजिकल बैरियर्स। अभी हम इन पर तीनों पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैरियर इन्वॉल्विंग वर्ड्स, इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज सही से नहीं आती है और आप किसी अनदर ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो किसी दूसरी लैंग्वेज को जानता है, या आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी में आपको वर्ड्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसकी ग्रामर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपना कम्युनिकेशन, अपना जो मैसेज है वो सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। डिसऑर्गेनाइज्ड मैसेज को आपने सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया है। एम्बिग्यूटी एंड ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, तो समय समय पर कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कोरी कल्पनाओं को यूज़ नहीं करना चाहिए कि जैसे सपोज मान लिया ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। वी शुड बी रिलेटिव एग्जाम्पल। हमें
रिलेटिव एग्जाम्पल वहाँ पर देने की कोशिश करनी चाहिए जो रियल एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मैसेज में हमें हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाल देनी चाहिए, सो दैट रिसीवर उन सभी इन्फॉर्मेशन को सही से कलेक्ट कर ही ना पाए। नेक्स्ट हमारा आता है बैरियर्स इन्वॉल्विंग पीपल्स बैकग्राउंड। इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल डिफरेंसेस, कुछ हमारे द्वारा बनाए गए डिफरेंसेस होते हैं, हम बना लेते हैं समुदाय और एक दूसरा समुदाय, या फिर अपनी कुछ अलग ही हम एक दुनिया बना लेते हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिफरेंसेस, कुछ हमारे जोग्राफिकल एरिया के कारण हमारी जो जैसे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एसेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग एसेंट्स बोले जाते हैं, अलग अलग ज़बान बोली जाती हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स का काम करती हैं। एंड द लास्ट वन इज इन दिस कैटेगरी लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव। मीन्स जो जैसे जैसे हम समय के साथ नई नई चीज़ें करते रहते हैं तो हम नए नए एक्सपीरियंस सीखते रहते हैं। अगर आपके पास ऐसे एक्सपीरियंस कम हैं तो आप अपने इस एक्सपीरियंस का यूज़ कम्युनिकेशन में नहीं कर पाएंगे और आप कम्युनिकेशन को उतने बेटर वे में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसमें हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और यह पर्सपेक्टिव कहाँ से जनरेट होता है, हमारे कॉमन एक्सपीरियंसेस से। सो अगर हमारा पर्सपेक्टिव हमने सही से नहीं बनाया हुआ है या हमारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी कांट डू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड फिजिकल बैरियर्स में हमारी कुछ यही चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा इसमें नया आ जाता है एटीट्यूडनल डिफरेंसेस। अलग अलग लोगों में हमने अलग अलग एटीट्यूड देखा है, सबका अपने बात करने का अलग एटीट्यूड होता है, वह भी एक बैरियर के रूप में काम करता है कम्युनिकेशन में। एंड डेमोग्राफिक डिफरेंसेस भी फिजिकल बैरियर्स में आते हैं। एंड द लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव, ये भी हम फिजिकल बैरियर्स में लेते हैं। जो हमारी एबिलिटी है कम्युनिकेशन की, अगर हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो ये हमारा एक मेजर स्किल होता है। इसलिए इफ़ वी आर लैकिंग इन दिस, यदि हम इसमें कमज़ोर हैं तो इसे हमें इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमें देखना होता है कि हम किस लेवल पर हैं इस समय और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कमज़ोर हैं। फिर हमें उसके लिए गोल बनाने होते हैं और उन गोल पर फिर हमें अपना काम करना होता है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट एग्जिस्ट विद इन ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, वह कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट वन इज लैंग्वेज। जैसा हमने देखा था, अभी हमने इसको कैटेगराइज किया था, तो सबसे पहला हमारा क्या बैरियर निकल कर आया था, लैंग्वेज। लैंग्वेज किस तरह से रोल प्ले करती है बैरियर्स के रूप में। जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, भारत की, तो हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रचलित है, आपने भी शायद सुनी होगी कि यहाँ कोस कोस पर बदले पानी और 12 कोस पर बदले वाणी। मतलब यहाँ कोस कोस पर पानी बदल जाता है और 12 कोस अगर आप चले जाएं तो वाणी बदल जाती है, मतलब जबान बदल जाती है, लोगों के बात करने का तरीका बदल जाता है। तो ऐसे देश में जब हम अपने कुछ दूरी पर जाते हैं तो जो नई हमें भाषा मिलती है तो वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट बैरियर जो हमारा है दैट इज़ इमोशनल। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इमोशन हम पर हावी हो जाते हैं। सो वी शुड ट्राई दैट इमोशन हम पर हावी ना हो। अगर इमोशन हमारे कम्युनिकेशन पर हावी होता है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक इमोशनली मैच्योर पर्सन एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है, बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जो इमोशनली मैच्योर नहीं है, जिस पर इमोशन जल्दी से हावी हो जाते हैं। नेक्स्ट बैरियर क्या है हमारा, कल्चरल। कल्चरल मतलब जैसा कि हम जानते हैं आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क करती हैं। हमारे देश में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उन मल्टीनेशनल कंपनीज में जितनी भी एमएनसीज होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत सारे देशों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब इतने सारे जगह से लोग आते हैं तो उनके वहाँ रहने सहने का तरीका, उनका धर्म, उनके खाने पीने का तरीका, वो सब अलग होता है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी में, जैसे हाथ मिलाना वेस्टर्न कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर है, हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी वैल्यूज़ होती हैं और कुछ सिंबल्स के अलग अलग
जगह पर अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हो सकता है कि आप कभी कोई बेटर करना चाह रहे हो और कोई सिंबल आपने ऐसा दिया जब जो कि दूसरी कल्चर में उसका गलत मीनिंग होता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मतलब ये बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ पर नॉइस हो रही है, तो आप उस नॉइस को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसी जगह बात कर रहे हैं, आप टेलीफोन पर बात कर रहे हैं बाहर, तो आप अपने रूम में जाकर बात कर सकते हैं। या दूसरा, अगर आप किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और वो इक्विपमेंट फॉल्टी है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी बेटर। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का से यहाँ मतलब है जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग लेवल बने होते हैं, अलग अलग वो चैनल बना कर रखते हैं जिसका यूज़ करना होता है हर एम्प्लॉय को अपना मैसेज एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि जब एक मैसेज कई चैनल से होता हुआ जाता है, कई जगह वो पास ऑन होता है, तो उसके डिस्टॉर्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। उसमें हर कोई अपना पर्सपेक्टिव लगाएगा और हर कोई अपना उसमें दिमाग लगाकर उसे आगे ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ पर भी एक लोअर जो एम्प्लॉय होता है, अगर वो अपने अपर लेवल से बात करना चाहे तो जो मैसेज जिस इंटेंशन से वो भेजना चाहता है उस इंटेंशन से ऊपर तक नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे कम्युनिकेशन में? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ को स्टेज फोबिया होता है, स्टेज पर जाने से लोग डरते हैं। कुछ को स्पीच डिसऑर्डर होता है, बोलते समय वो अपने सेंटेंस को ऑर्डर को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वर्ड्स को सही से नहीं चूज़ कर पाते हैं। कुछ डिप्रेशन में अगर होते हैं हम तो कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट विच मेक्स अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बैरियर इज परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स हमारा जो जैसे हमने एक 9th क्लास में भी हमारा एक सेशन था पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण, हमारा चीज़ों को देखने का हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और उससे जो हम नॉलेज लेते हैं, एक इवेंट को अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उन 10 लोगों का सबका अपना पर्सपेक्टिव उसको देखने का अलग होता है और उससे वो अलग मीनिंग निकालते हैं। तो परसेप्शन भी एक बैरियर्स के रूप में काम करता है क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, तो एक मैसेज के अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल से यहाँ मतलब है जैसे आप जानते हैं नाउ डेज टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग मच मोर फास्टर। आज के दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो हम लोगों के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अपने आप को अपडेट कर सके, तो वो टेक्नोलॉजिकल पीछे रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही हैं। उसके लिए टीचर को ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन जो जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उनका इस्तेमाल करे। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में उसे पता होगा वो उतने अच्छे से अपना मैसेज अपने बच्चों तक पहुंचा पाएगा। जैसे अभी हम अपने क्लोज स्कूल की बात करें तो हम आपके लिए गूगल मीट भी अरेंज कर रहे हैं और ये जो वीडियोज़ हैं इस तरह से वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल अभी व्हाट्सएप पर ही अपना जो वर्क वगैरह है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो यह क्या है, उन्हें बैरियर्स के रूप में काम कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स पारस्परिक। जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें लोगों से रिलेशंस बनाकर रखने होते हैं। अगर हम लोगों से रिलेशन सही से नहीं बना पाते हैं तो हम कम्युनिकेशन भी सही से नहीं कर पाते। इसका मतलब ये कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा वीक है, इसीलिए हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट अटेंशन। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, ज़रूरत से कम। अटेंशन मतलब ध्यान देना, आप सभी जानते हैं। तो अगर आप ज़रूरत से कम ध्यान दे रहे हैं, चाहे आप सेंडर हैं या आप रिसीवर हैं, किसी भी एंड पर अगर ज़रूरत से कम ध्यान दिया जा रहा है तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। जैसे कि यदि अभी आप इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे प्रॉपर अटेंशन से, तो जो मैसेज मैं यहाँ से आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप तक सही से डिलीवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम
देखते हैं क्या हमारा टॉपिक था, मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमने क्या बात किया था, बैरियर्स के बारे में बात किया, टाइप्स ऑफ बैरियर्स के बारे में बात किया, कितने प्रकार के बैरियर्स हमें कम्युनिकेशन को हमारे इफेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम इन बैरियर्स से कैसे बाहर आ सकते हैं, वो कौन से उपाय हैं जिनको हम अपनाने के बाद अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं। सो हियर आर सम पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू टू ओवरकम द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने से पहले जिस आइडिया पर आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं उसको क्लैरिफाई कर लें पूरी तरह से, आप उस पर श्योर हो जाएं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑडियंस। मीन्स आप जिस ऑडियंस को अपना मैसेज डिलीवर करने वाले हैं उसकी क्या ज़रूरत है, उसे क्या चाहिए, उसका ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है। अगर आप उसके हिसाब से उसको मैसेज नहीं दोगे तो वो उसको सही से रिसीव नहीं करेगा। द नेक्स्ट इज़ कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। किसी मैसेज को कम्युनिकेट करने से पहले, अपनी ऑडियंस के पास तक पहुंचाने से पहले बेटर होगा कि आप किसी दूसरे से एक बार कंसल्ट कर लें। जब कभी भी आप किसी टॉपिक को लेकर कंसल्ट करते हैं सो देर आर मैनी चांसेस दैट यू विल गेट समथिंग बेटर। आप ज़रूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज़ चेक आउट लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो मैसेज आप डिलीवर करने वाले हैं उसमें जो वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, जो लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है, क्या वो आपने प्रॉपर इस्तेमाल की है, उसकी टोन कैसी है आपकी, और स्पेशली मैसेज का कंटेंट जो आपने लिया है क्या वो एज पर द ऑडियंस नीड है या नहीं है। नेक्स्ट, कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू लिसनर। मीन्स ऐसा मैसेज आप कन्वे करें कि जो दूसरों को मदद करे, और हमेशा अपने लिसनर्स की वैल्यू करो, मतलब उसे सम्मान दो, उसकी इच्छाओं का भी आप ध्यान रखो। अगर आप ऐसी चीज़, ऐसा मैसेज डिलीवर करेंगे जो लिसनर के लिए वैल्यूबल होगा, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, तो वह उसका आपको स्पेसिफिक फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा, उसकी तरफ से आपको रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। एंश्योर स्पेसिफिक फीडबैक। फीडबैक हमारा स्पेसिफिक हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। सेंडर और रिसीवर दोनों का इसमें रोल होता है। जैसे अभी अगर हमें अपने इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आपको स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड कराना मस्ट है। अगर आप स्पेसिफिक फीडबैक देंगे तो जहाँ पर हमारे इस कम्युनिकेशन में मेरी ओर से प्रॉब्लम है, जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप मुझे समय पर बताएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे तो ये कम्युनिकेशन जैसा है वैसा ही बना रहेगा और इसमें हमारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए तो आप कम्युनिकेट कर ही रहे हैं, किसी न किसी टॉपिक पर आप बात कर ही रहे होंगे, बल्कि आपको फ्यूचर के बारे में भी अपने उस मैसेज में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, सो दैट आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट उसमें बना रहे। एंड द नेक्स्ट वन इज फॉलो अप कम्युनिकेशंस। जो कम्युनिकेशन आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर पहले किया है उसका फॉलो अप जरूर हमें करना चाहिए। अगर आप उसका फॉलो अप नहीं करते हैं तो जो रिसीवर था, अगर उसने प्रॉपरली अटेंशन नहीं किया होगा तो वो उसको भूल जाएगा, और अगर आपने उसको फॉलो अप किया तो आप उसको रिमाइंड करा सकते हैं, और चांसेस है कि वो उस जिसके लिए आपने वो कम्युनिकेशन किया था वो उस विषय में दोबारा से सोचे। द नेक्स्ट वन इज बी अ गुड लिसनर। हमेशा एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, बी ए गुड लिसनर एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत ही सार इसमें छुपा हुआ है। जब तक हम किसी चीज़ को सही से सुनेंगे नहीं तब तक उसको समझ पाना मुश्किल है, और उस पर जवाब दे पाना भी मुश्किल है, बल्कि मुश्किल ही नहीं असंभव है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या जवाब देना है, और आप उसका जवाब सही से नहीं दे पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग और पेइंग अटेंशन टू द मैसेज सोल्व मोर देन हाफ द प्रॉब्लम्स। अगर आप सही से सुन रहे हैं तो ये आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। कई बार
अगर हम रिसीवर की सेंडर के द्वारा सेंड की गई इन्फॉर्मेशन को सही से नहीं सुनते हैं तो कई बार ऐसा होता है सेंडर बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर्स है जो आपको आने वाले समय में आपके दिमाग में उठ सकते हैं वो उसका जवाब समय समय पर देता रहता है, लेकिन हम सुनने के बजाय उन सवालों में ही उलझे रह जाते हैं और एक सवाल को ध्यान में रखते हैं और दूसरा जो सवाल हमारे दिमाग में अगला खड़ा होने वाला है उसका जो वो आंसर दे रहा है उस समय उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। सो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। एंड द लास्ट वन इज अवॉइड बीइंग जजमेंटल। हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से जज कर लेते हैं, जबकि हमें सबसे पहला काम होता है एज इट इज़ जैसे हमने उसको रिसीव किया है उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसकी क्या फेस वैल्यू है, उसी को हमें देखते हुए उस चीज़ को जज करना चाहिए। हम पहले से ही फर्स्ट इम्प्रेशन में ही चीज़ों को जज करने लगते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, हमें इससे बचना चाहिए। सो हियर वी एंड अवर दिस सेशन। आई थिंक मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि क्या बैरियर्स होते हैं और उनसे हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं, किन किन चीज़ों का हमें कम्युनिकेशन करते समय ध्यान रखना चाहिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट सेशन दैट इज़ अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड ऑनलाइन।